क्या हाल है दोस्तों। आज हम आपको क्लास 10th में होम साइंस का पेपर के बारे में बताएंगे, जो कि केवल बालिकाओं के लिए है, लेकिन इसको आपको इग्नोर नहीं करना है, इसको भी समझना है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण होते हैं और ये भी कहीं ना कहीं कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा 2023 का बहुत ही अच्छा पेपर है। तो पेपर जो है 2024 में बिल्कुल सेम इसी तरीके का पूछा आएगा। तो आप मुझे जानते हैं, मेरा नाम है साकेत, तो आप देख रहे हैं मेरे चैनल साकेत वाला मैथ। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे दे रखा है हमारे पास पहला प्रश्न है, अप्रत्यक्ष आय होती है, तो आपको ये पता होना चाहिए निःशुल्क आवेश के लिए। तो पहला हमारा इसका बी ऑप्शन सही है। दूसरा है, पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है, तो पर्यावरण प्रदूषण का प्रभाव तीनों पे पड़ता है, जौन स्वास्थ्य पे पड़ता है, व्यक्तिगत कार्य क्षमता पे भी पड़ता है, आर्थिक जीवन पर भी पड़ता है। तो उपरोक्त सभी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है, संक्रमण रोगों से बचाव किया जा सकता है ओनली टीकाकरण से। दोस्तों टीकाकरण अगर करोगे तो आपका संक्रमण रोगों से बचाव किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अगले पेज पे चलते हैं, देखिएगा। अगला प्रश्न है, नेत्रों के लिए कौन सा पौष्टिक तत्व आवश्यक है। तो यहाँ पे आपको देखना है, सबसे पहला आंखों के लिए तो विटामिन ए जरूरी है। आंखों के लिए 1 ग्राम में होते हैं, तो यहाँ पे 10 डेसीग्राम होते हैं। 1 दर्जन अमरूद का मूल्य 60 रुपए है, तो 1 अमरूद का मूल्य कितना होगा, तो दोस्तों 5 रुपए होगा। 12 पंजे 60, आप 12 1 दर्जन में कितने 12 होते हैं, तो 12 से भाग कर दीजिए, तो 12 पंजे 60, तो अमरूद का मूल्य निकल जाएगा। कपड़ा काटने से पूर्व ध्यान रखना आवश्यक है, तो उपरोक्त सभी। कपड़े को श्रिंक करना यानी कि सिकुड़ना नहीं देना चाहिए, कपड़े को इस्त्री करना चाहिए, मेल्टन चौक से निशान लगाने चाहिए। अगला होता है क्वेश्चन नंबर 8 है, भोजन पकाने की कौन सी विधि पौष्टिक तत्वों से सुरक्षित रखी जाती है। तो वो है हमारी भाप द्वारा पकाना। भाप द्वारा पकाने से क्या होता है, हमारा पौष्टिक में मतलब जो खाना होता है, भोजन होता है, उसमें स्वाद उसका वैसे का वैसे ही बना रहता है। अगला होता है, कार्बनिक पदार्थों के जलने से कौन सी गैस बनती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। ठीक है। अगला है, फेफड़ों की क्रियात्मक प्रयोगात्मक इकाई है, तो वो हमारी कौन ली है, कूपिका यानी कि वायु कोश है। क्वेश्चन नंबर 11 है हमारे पास, कौन सा अंग श्वसन तंत्र का भाग नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास यकृत जो है श्वसन अंग का भाग नहीं है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन नंबर 12 है, शरीर का तापमान नापने के लिए आवश्यक न्यूनतम समय है। तो आधा मिनट से लेकर 2 मिनट तक हम इसको 1.5 मिनट से लेकर 2 मिनट तक हम इसमें नाप सकते हैं। बर्फ की टोपी का प्रयोग होता है, तो ठंड सेक देने के लिए। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत अच्छा प्रश्न है। क्षय रोग के लिए हानिकारक है, क्षय को लिए कौन सा हानिकारक है, मसालेदार भोजन। ठीक है। पूर्ण तरल आहार है, तो दूध हमारा पूर्णतः तरल आधार वो होता है, आहार होता है। पारिवारिक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले धन को कहते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, पारिवारिक व्यय, इसको हम कहते हैं। खाने का सोडा मिलाकर पकाने से खाद्य सामग्री का नष्ट होने वाला पौष्टिक तत्व है, वो होता है हमारे पास कौन सा, विटामिन बी होता है, जो खाना सोडा मिलाने से वो नष्ट हो जाता है। 18वां है, पारिवारिक बजट का मुख्य घटक नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फैशन नहीं है। ठीक। अगला है 19वां है, शुद्ध जल में अभाव होता है, सभी का अभाव होता है, रंग भी नहीं होता, गंध भी नहीं होता, स्वाद भी नहीं होता, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा। मक्खियों द्वारा फैलने वाला रोग होता है हैजा। मक्खियों से कौन सा रोग फैलता है, हैजा। तो ये हमारे 20 क्वेश्चन थे, ऑब्जेक्टिव थे होम साइंस के। अगले क्वेश्चन दिखाता हूं इसी में, देखिएगा। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे पास है यहाँ पर, इसका खंड बा है हमारे पास, तो इसमें आपको देखना है, प्रश्न संख्या 1 से लेकर इतने दे रखा है। पारिवारिक बचत के उद्देश्य क्या होते हैं, इसके बारे में आपको उद्देश्य लिखने हैं। आदर्श कुआं किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको लिखना है, 2 नंबर में पूछा गया है। बाटुलिज्म भोजन विषाक्तता के क्या कारण है, आपको इसके बारे में लिखना है। अस्थि की टूट से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में बताना है। 25वां है, घरेलू कचरा प्रबंधन के कोई 4 उपाय बताएं, मतलब घरेलू जो कचरा उसके रोकने के लिए क्या उपाय है हमारे पास, वो बताने हैं आपको। ठीक है। इसके बाद भोजन परोसने की विभिन्न प्रचलित शैलियों की कौन कौन सी है, उसके बारे में बताइएगा। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, इसके अपने उत्तर 50 शब्दों में देने हैं आपको। 27वां है, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3000 का 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 4 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है। पेचिश और अतिसार में क्या अंतर है, इस पर अंतर बताना है आपको। जठरांत्र शोध के रोगी का कौन सा आहार देना चाहिए। सिलाई किट में कौन सी विधियां वस्तुएं सम्मिलित हैं, किन्हीं 2 का उपयोग कीजिएगा। कृत्रिम श्वसन प्रदान करने की क्या उपयोगिता है, उसके बारे में बताना है दोस्तों। उसके बाद हमारे पास दीर्घ उत्तरीय है, आपको इसका आंसर 100 शब्दों में लिखना है। एक गांव की जनसंख्या 500 है, इसमें 45% पुरुष है, 30% स्त्री हैं, तो शेष बच्चे हैं। पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों की संख्या क्या होगी, आप तो अब क्वेश्चन दीजिएगा। यहाँ पे इसमें लिखा है, इसकी जगह पे आप वायु प्रदूषण के कारण व रोकथाम के बारे में बताइए, 6 नंबर का है। बेबी फ्रॉक के लिए मानक नाप लिखिए, एक फ्रॉक की ड्रिफ्टिंग कीजिए, या तो आप ये करिएगा, या मानव श्वसन तंत्र का नामांकन चित्र बनाएं। मानव जीवन में श्वसन क्रिया की उपयोगिता का वर्णन करना है, ये भी आपका 3 नंबर का यहाँ पे दे रखा है।
अगला है हमारे पास पाक क्रिया का पौष्टिक तत्वों का क्या प्रभाव पड़ता है, विस्तार पूर्वक इसको व्याख्या कीजिएगा। तो ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, ज्यादा हार्ड, बहुत इजी पेपर था। तो इसी टाइप का पेपर जो है 2024 में आपका पूछा जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप बनी रहिएगा। चैनल पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, वीडियो को यार शेयर कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए दोस्तों, ये हमारा क्या था, ये गृह विज्ञान का पेपर था पिछले साल 2023 का। तो इस बार आपका 2024 में कुछ सेम ऐसे ही पेपर आएगा। तो चैनल पे जरूर इसको सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।